कौन किसके साथ में लड़ता है, ये डबल इंजन कैसे लड़ते हैं, उनके डिब्बे कैसे लड़ते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम ही आपस में लड़ रहा है। किसको वोट देंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यही लोग अपने घरों से निकलते हैं सोच करके। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। चुनाव में हार जीत होती रहती है। वो योगी आदित्यनाथ को दर्शकों घुसपैठिया बताते हैं, कभी कोई चुनाव हारेगा, कभी कोई चुनाव जीतेगा, ये कोई नई बात नहीं है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। वो किसी भी जगह का नाम ले सकती थी, लेकिन गोरखपुर का नाम लिया क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। ये घमंड अगर किसी को है तो वो घमंड जनता जनार्दन ही दूर कर देती है। ये इनकी मां के प्रति और माटी के प्रति क्या व्यवहार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना, ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, भाजपा की नेत्री हैं स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनका यह कहना है अगर अखिलेश यादव में दम है तो गोरखपुर से चुनाव लड़के दिखाएं। सीधा चैलेंज, अगर अखिलेश यादव में दम है तो जाएं गोरखपुर, वहां से चुनाव लड़ें और जीत कर दिखा दें। अखिलेश यादव दर्शकों समाजवादी पार्टी के मुखिया बीते दिन संसद में खड़े होकर के बोल रहे थे और कटाक्ष कर रहे थे स्मृति ईरानी पर। क्यों? क्योंकि स्मृति ईरानी अब की बार वो चुनाव हार गई दर्शकों अमेठी से। लेकिन आपको याद होगा उससे पहले तत्कालीन अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव हराया था उसी अमेठी से, लेकिन अब की बार वो चुनाव हार गई। दर्शकों, ये चुनाव है, दो नेता आपस में लड़ते हैं। चुनाव प्रचार जिसका मजबूत होता है, जनता जनार्दन जिसको ज्यादा मजबूत उम्मीदवार मानती है, वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन ये सब जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, दर्शकों ये शब्द जो हैं स्मृति ईरानी के, ये छोटे शब्द नहीं हैं। अगर आप इन पर गौर करें, ये समझें, स्मृति ईरानी वो चाहती, भाई 80 लोकसभा हैं उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा हैं दर्शकों, 403 विधानसभा सीट हैं। वो किसी भी जगह का नाम ले सकती थी, लेकिन गोरखपुर का नाम लिया क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद गोरखपुर से रहे दर्शकों। आज भी योगी आदित्यनाथ दर्शकों जिसको अपना उम्मीदवार वहां से बना दें तो यह कहा जाता है कि वो चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। आप रवि किशन को देखिए, 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ उनके मजे भी बहुत लेते हैं दर्शकों, वो एक अलग बात है, लेकिन रवि किशन जी वो कहते हैं कि महाराज जी जो कुछ कह रहे हैं भाई सब ठीक है, महाराज जी हैं, क्योंकि गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया है योगी आदित्यनाथ ने। उनका मठ वहीं पर है दर्शकों, जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, वो एक अलग कहानी। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो ये कह रहे थे कि स्मृति ईरानी को बाबा ने चुनाव हरवा दिया। हां, उन्होंने कहा भाई कि योगी आदित्यनाथ ने फोन करके वहां जो अपने नेता थे जिनका वहां पर प्रभाव था, उनको यह कह दिया कि आप चुनाव प्रचार मत कीजिए, इनको हारना चाहिए, क्योंकि ये अमित शाह गुट की हैं, ये मोदी गुट की हैं, उस खेमे की हैं, ये दिल्ली वाली नेता हैं। ये सब कुछ तो हुआ, हमने देखा भाई, सबने सुना। अब जब स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव में हिम्मत है तो जाइए गोरखपुर, चुनाव लड़िए, जीत करके दिखा दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी दर्शकों उनकी जो पहले से सीटें हैं गिनी चुनी, जहां उनका परिवार लड़ता है, जहां से उनके पिताजी लड़ा करते थे, जहां से आज अखिलेश यादव लड़ते हैं, जहां से उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ती हैं, जहां से उनके चाचा, उनके भाई, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। एक गढ़ होता है दर्शकों, गढ़ जिसको कहा जाता है। लेकिन जो स्मृति ईरानी ने कहा कि किसी के गढ़ में जाकर के उसको हराना, उस समय के राहुल गांधी दर्शकों कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको चुनाव हराना 2019 के लोकसभा चुनाव में
ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। लेकिन अब की बार भाई जनता ने उनको पसंद नहीं किया तो वो चुनाव हार गई, क्योंकि अखिलेश यादव जी, वो सरकार जो आरक्षण बिल लेकर के आ रही थी दर्शकों महिलाओं को देने के लिए, उस पर बोल रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये आप लोग महिलाओं में एक कंपटीशन पैदा कर देंगे, और आपकी जो वो सीरियल वाली थी वो तो इस बार चुनाव हार ही गई। ये सब कुछ देखिए, ये कंपटीशन, किसका कंपटीशन किसके साथ में होता है, कौन किसके साथ में लड़ता है, ये डबल इंजन कैसे लड़ते हैं, उनके डिब्बे कैसे लड़ते हैं, ये अखिलेश यादव की कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। वो आज से पहले भी कई बार ऐसा कह चुके हैं दर्शकों। अपनी पार्टी में नहीं देखते कि चाचा भतीजे आपस में लड़ते हैं, भतीजा चाचा को पार्टी से निकाल देता है, अपने खुद के पिताजी को पार्टी से निकाल देता है। वो पिताजी ये कहते हैं कि भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। ये सब कुछ तो हमने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है दर्शकों। लेकिन आज क्या बताया जाता है, ये डबल इंजन आपस में लड़ रहे हैं। एक खेमा दिल्ली वाला है, एक खेमा लखनऊ वाला है। मुख्य वो प्रधान से लड़ते हैं और जो उप है वो मुख्य से लड़ते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ही आपस में लड़ रहा है बकौल अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव जी की घर की बहू वो भारतीय जनता पार्टी में है दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी में। ये तो कलाकारी है, ये सब कुछ यही है। सब देखने के लिए आपको कहीं ज्यादा लंबा नहीं जाना है, बहुत दिनों पहले की बात नहीं करनी है। कुछ दिनों पहले की बात अगर आप उन पर गौर कर लें, याद कर लें, तो दर्शकों इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, भारतीय जनता पार्टी में आई तो पार्टी ने उनके बारे में कुछ सोचा, लेकिन वहां क्या सोचा जाता है, केवल परिवार, जो पिताजी हैं, पिताजी के बेटे हैं, घर परिवार में सब कुछ मिलजुला करके गद्दी उन्हीं की है। इन्होंने आज जो ये पीडीए की बात कर रहे हैं, कितने पिछड़ों को, चलिए ठीक है भाई, मुख्यमंत्री आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो तो आपकी सीट है, किसी को उप ही बना देते। कितने दलितों को आपने उप बनाया दर्शकों, क्योंकि सब कुछ अपने हिसाब से तय करना है, क्योंकि खुद को यह लगता है कि हमने जो कुछ कह दिया, जो हमारा काडर है, जो हमारे कार्यकर्ता है, वो उसी हिसाब से काम करेंगे। आप बड़ी बात करते हैं मुसलमानों की, आप बड़ी बात कर रहे हैं आजकल दलितों की, पिछड़ों की, सबकी ठेकेदारी आपने ली हुई है। यह सवाल तो जनता जनार्दन आज पूछ रही है कि भाई साहब, जब आप थे मुख्यमंत्री, किसी में से एक को आपने ये साहस दिखाया होता कि जो उनके अच्छे नेता हैं, जिनको आपको लगता है कि भाई ये पार्टी में होने बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, किसी एक को वो उप बना देते तो उनको भी ये लगता कि हाँ हमारे लिए कुछ है। दर्शकों ये तो इनकी कलाकारी है। अब आप समझ जाइए ये कहानी दर्शकों, ये यहीं से इसकी जो शुरुआत हुई है ऐसा नहीं है, इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। 2027 का विधानसभा चुनाव, उसके लिए देखिए अपनी अपनी तैयारियां हर कोई कर रहा है, अपने अपने हिसाब से वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर में घूम फिर कर बात वहीं जाती है कि किसको वोट देंगे और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको वोट देंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यही लोग अपने घरों से निकलते हैं सोच करके कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, अगर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। ये तो तय है। दर्शकों देखिए, ये जो कहा अखिलेश जी में दम है तो गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं, ये स्मृति ईरानी ने दर्शकों खुलेआम ये चैलेंज दे दिया है। इसमें कोई किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए कि अगर आपको वाकई लगता है कि आप इतने बड़े मसीहा हैं जनता जनार्दन के, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, तो फिर खुले में आइए ना, आपको पता चल जाएगा। दर्शकों दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एकदम फायर हैं। योगी आदित्यनाथ जो इस समय बंगाल में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं लगातार। पहले ही वो अपने भाषणों में ये कह चुके हैं कि आप चिंता मत करिए, ये जो माफिया हैं, मौलाना हैं, समय आने दीजिए, सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। ये योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं और अब योगी ये कह रहे हैं, इन्होंने ये दिखा दिया है कि ये सपा, कांग्रेस, टीएमसी ये महिला विरोधी हैं, घुसपैठियों के पैरोकार हैं ये लोग।
योगी आदित्यनाथ दर्शकों एकदम फायर मूड में हैं। इनको यह लगता है कि आप कुछ भी करके योगी आदित्यनाथ को घेर लेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अखिलेश यादव जी, ये देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, ये बताया गया है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा था, वो सास बहू वाली जो हार गई। सास बहू वाली भूमिका का इशारा, क्योंकि दर्शकों वो उस सीरियल में काम करती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अखिलेश यादव, उन्होंने ये कह तो दिया दर्शकों, और उसके बाद में जो कुछ कहा वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्मृति ईरानी ने, अगर अखिलेश यादव इतना ही दमखम रखते हैं, अपनी पैतृक सीट कन्नौज छोड़कर गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। मुझ जैसी कामकाजी महिला ने किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया। आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद कभी नौकरी नहीं की। इन्होंने कभी नौकरी नहीं की क्योंकि इनको सब कुछ विरासत में मिल गया। पिताजी थे, समाजवादी पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार दर्शकों 2012 में बनी समाजवादी पार्टी की, तो पिताजी ने सोचा यह सबसे बेहतरीन अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बेटे को बना दिया मुख्यमंत्री। उसके बाद से लेकर के अभी तक बेटा यह सोचता है कि उत्तर प्रदेश वो तो हमारा है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये तो बाहरी हैं। ये कैसे? वो योगी आदित्यनाथ को दर्शकों घुसपैठिया बताते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में जन्मे हैं। उनको नहीं पता उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ये एक ही थे। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव को यह लगता है, दरअसल क्या है कि अखिलेश यादव इस समय दर्शकों वो सुर्खियों में बने रहने के लिए, वो तो ये आरोप लगाते ही हैं कि मीडिया वाले हमें दिखाते नहीं, अब उनको कैसे ना कैसे करके मीडिया में छाए रहना है, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोल रहे थे, अखिलेश यादव जी बार बार उठ करके कुछ कह रहे थे, तो गृह मंत्री अमित शाह बैठ गए कि पहले आप ही बोलिए, चलिए आपको मौका दिया। तो उन्होंने कहा ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं ये तो पहले के हैं। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए फिर से और यही कहा कि हम यही देख रहे थे कि आपकी समझ कितनी है। आपने जो बताया ये तो हम कह ही रहे हैं, ये पहले के आंकड़े हैं। अगर आप साथ दोगे तो जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां के सांसद को दिक्कत होती है, उस सीट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन आपको साथ देना होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। कल भी चैलेंज दिया, 1 घंटे का समय, अभी हम संशोधन कर करके लाते हैं, अमेंडमेंट करके लाते हैं, आप साथ दीजिए। कोई खड़ा नहीं हुआ दर्शकों, इतने बड़े तो ये कलाकार हैं। और दर्शकों, गोरखपुर घूम फिर कर वही बात आती है कि आखिर गोरखपुर ही क्यों? क्योंकि गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ दर्शकों, ये क्या किसी को पता नहीं है क्या कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लिए क्या कुछ किया है, आज भी क्या कुछ कर रहे हैं? अगर वो रवि किशन को ये कहते हैं, यहां की जनता आप ये कह रही है रवि किशन जी सुधर जाओ, क्योंकि देखिए वो कलाकार हैं दर्शकों, रवि किशन जी वो अपना काम कर रहे हैं, बाबा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वो तो कहते ही हैं कि महाराज जी जैसा कुछ चाहेंगे ऐसा कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है, ये दर्शकों चुनाव के दौरान या फिर चुनाव से पहले ये सब कुछ जो किया जाता है, ये हार जीत, कौन जीता कौन हारा, ये कोई नई बात है क्या? दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी भी गोरखपुर में चुनाव हार गई थी। जब योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री बने, वहां उपचुनाव हुआ, हार गई। मेहनत नहीं की तो हार गई। अगली बार जब योगी आदित्यनाथ फिर से गोरखपुर में एक्टिव हुए, तो फिर क्या विधानसभा चुनाव, क्या लोकसभा चुनाव, ये होता है ना कि कोई नेता कहीं पर है। देखिए वहां की जनता जनार्दन दर्शकों, ये अगर आप किसी बाहरी उम्मीदवार को और कोई जो स्थानीय उम्मीदवार है, ये होता है। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव दर्शकों वो बहुत कुछ सिखाने लायक है। ये बड़ी खबरें उस दौरान ये चली थी, एक चिट्ठी जो योगी आदित्यनाथ ने दी जिसमें 35 से 37 सांसदों के नाम थे, कि आपको दर्शकों ये जानकर हैरानी होगी, बताया गया कि वहां जो सांसद हैं अपने वो लोकसभा क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाए, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है,
लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट मिला तो वो चुनाव भी हार गए। ये सब कुछ इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ एक्टिव हुए, दर्शकों, जितने भी उपचुनाव हुए केवल 10 में से 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी की, वो सीटें दर्शकों जो माना जाता है कि वहां केवल उनका ही वोट बैंक है, वो बचाने में कामयाब रहे। और जो हार जीत का अंतर था वो केवल 10, 12, 13 हजार इसके आसपास था दर्शकों, इससे ज्यादा नहीं था। चुनाव में हार जीत होती रहती है, कभी कोई चुनाव हारेगा, कभी कोई चुनाव जीतेगा, ये कोई नई बात नहीं है। बड़ी बात यही है कि अखिलेश यादव के परिवार से कभी कोई चुनाव नहीं हारा है क्या? ये तो समझने वाली बात है। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, स्मृति ईरानी जब चुनाव हारी उससे पहले चुनाव जीती भी, और खुद कह रही है कि मैंने तो उस समय के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के उनको चुनाव हरा दिया। तो फिर ये सब कुछ क्यों दर्शकों? और ये जो कहा गया उस समय, देखिए, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कुछ लोगों ने उस समय ये माहौल बनाया कि योगी आदित्यनाथ ने हरवा दिया। आप समझ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने हरवा दिया। वो देखिए, स्मृति ईरानी की 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी की हार के बाद कुछ विपक्षी नेता, सोशल मीडिया यूजर्स, कांग्रेस समर्थकों ने यह आरोप लगाया था योगी आदित्यनाथ या उनके गुट ने उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं दिया या फिर हरवा दिया। 2024 का चुनाव, स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1,67,000 वोटों से हारी। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया, लेकिन 2024 में हार हो गई। हार के मुख्य कारण जो दर्शकों बताया गया, एक तो कांग्रेस की मजबूत ग्राउंड रिपोर्ट, और उस समय तो दर्शकों ये चल ही रहा था, स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जितनी मजबूती से 2019 का चुनाव लड़ा गया उतनी मजबूती से 2024 का चुनाव नहीं लड़ा गया। बहुत सारे कारण हैं दर्शकों, अगर उन पर बात करने लगे तो शाम हो जाएगी। बहुत सारे कारण हैं। कुछ कलाकारों ने चुनाव से पहले यह कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, इनकी 400 सीटें आ गई तो लोगों ने बता दिया भैया हटवाइए, चलिए देखते हैं कैसे हटाएंगे। ये जनता के बीच में किसी नेता की लोकप्रियता है दर्शकों, आप समझिए, वो कम हो सकती है, कभी बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी लंबे समय तक यहां उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रही, लेकिन अभी नहीं है। कल को होगी कि सरकार उनकी नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं दर्शकों। उस समय बहुत सारे YouTube वीडियो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किए गए, योगी आदित्यनाथ ने फोन करके स्थानीय स्तर पर समर्थन कम करने के लिए स्मृति को कमजोर कर दिया। ये दर्शकों और कुछ नहीं, केवल और केवल विपक्ष का प्रचार था, क्योंकि स्मृति ईरानी को मोदी गुट की नेता माना जाता है। योगी गुट के कुछ स्थानीय नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, उस समय ये खबरें चलाई गई थी। लेकिन दर्शकों, उस समय जो कुछ हुआ वो हुआ। आज क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, ये बड़ी बात है, ये तो समझना पड़ेगा दर्शकों। एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उस समय संघ और बीजेपी, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। चुनाव जीतने के बाद में ये संघ के कई बड़े नेता, पदाधिकारी, उन्होंने ये कहा किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। बीच चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने ये कहा कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं, हमें संघ की जरूरत नहीं। तो ये जो बड़े बोल थे, वो बड़े बोल वो कितने घातक साबित होते हैं, ये जनता जनार्दन ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बता दिया। क्या ये 24 वाली गलती 27 में भी करेंगे? अब ये बड़ी बात है दर्शकों। उसके लिए संघ और योगी आदित्यनाथ वो कैसे मिलकर काम कर रहे हैं। संघ ने खुलेआम ये कह दिया है योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, उसके लिए योगी अलग अलग जिलों में जाकर के समन्वय बैठक कर रहे हैं संघ के पदाधिकारियों के साथ में। बड़ी खबरें ये हैं, जल्द ही योगी का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। जो 4 साल से मंत्री काम नहीं कर पाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनके जो दर्शकों काम करने का तरीका है वो यही है। योगी आदित्यनाथ ने मैसेज जहां पहुंचाना था वह पहुंचा दिया। खबरें ये हैं, उनकी मनपसंद टीम बनेगी, वो चाहे उनके मंत्रियों की लिस्ट हो
या फिर जो संगठन में काम करेंगे लोग, वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि भैया ऐसे होगा वैसे ही होगा। यही वो कारण है कि स्मृति ईरानी खुलेआम गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव को कह रही हैं कि अगर हिम्मत है तो गोरखपुर चले जाइए। गोरखपुर का नाम लेना ये अपने आप में दर्शाता है वो टीम बीजेपी 2027 के चुनाव में काम करेगी, जिस टीम बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काम नहीं किया। क्योंकि ये तो सबको पता है, अगर संगठन उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे पहले किया करता था, ऐसी बहुत सारी दर्शकों लोकसभा सीटें हैं जहां पर यह लग रहा था कि आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वहां भी चुनाव हार गए। आप देखिए, चुनाव की शुरुआत में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े अमेठी से, यह कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने अपना मन बदल लिया कि नहीं, यहां से नहीं, हम चलते हैं बराबर में, रायबरेली से लड़ेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं थी दर्शकों। चुनाव से पहले देखिए क्या माहौल था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आया, जब माहौल बदला, तो फिर जिस सीट को छोड़कर गए राहुल गांधी, तो जिनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया उन्होंने ही स्मृति ईरानी को हरा दिया, जिन स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को चुनाव हराया था। इसलिए कहते हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसको कोई हराने वाला नहीं है। विश्वास जिसने जीत लिया उनको कोई हराने वाला नहीं है। यह घमंड अगर किसी को है तो वो घमंड जनता जनार्दन ही दूर कर देती है दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।